प्रातः स्मरणी पूज्यपाद जिनके चरण कमलों के आशीर्वाद से लाइफ मोटिवेशनल सेमिनार में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे पूज्य श्री क्षमादेव जी के चरणों में नमन करते हुए धर्म की रक्षा करने वाले संत वृंद, सेमिनार में सम्मिलित हो रहे सज्जनों और देवियों, जीवन में मनुष्य क्या चाहता है, ये पहला प्रश्न है। और जो चाहता है वो मिल जाने के बाद क्या उसका चाहना समाप्त हो जाता है? नहीं। जो चाहता है वो जब मिल जाता है तब फिर उसको नहीं चाहता है, फिर कुछ और चाहता है। जैसे आप अपने घर की लान में रोज बैठते हो तो अपने लान की घास हरी नहीं दिखाई देती, लेकिन पड़ोस में दूसरे का लान है तो उसकी घास ज्यादा हरी भरी दिखाई देती है। यानी दूसरे में आकर्षण है, जो हमें मिला है उसका आकर्षण अब खत्म हो गया है। तो जो हम चाहते हैं उसको जब प्राप्त कर लेते हैं तो आकर्षण खत्म हो जाता है। तो आदमी, जहां तक मैंने विचार किया है, मुख्य रूप से दो चीजें चाहता है। नंबर एक, सुख शांति चाहता है। नंबर दो, सफलता और उन्नति चाहता है। यानी मैं धनवान भी रहूं और सुखी प्रसन्न भी रहूं, ये बात है। पर ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों के जीवन में देखा जाता है। जितना अधिक आदमी धनवान होता जाता है उतना अधिक वो टेंशन में होता चला जाता है, और जितना अधिक टेंशन में रहेगा इंसान तो उसका सुख, उसकी प्रसन्नता, उसकी शांति नष्ट होती चली जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुख वस्तुओं में ढूंढते हैं, सामान में सुख ढूंढते, लेकिन सामान से सुख क्या मिल सकता है? क्योंकि सामान तो पैसे से मिलता है। 1000 रुपये का सामान है तो क्या सुख ऐसी चीज है जो 1000 रुपये में उसे खरीदा जा सकता है? नहीं खरीदा जा सकता है। इतना सस्ता सुख कहाँ है? क्योंकि अगर पैसे से सुख को खरीदा जा सकता तो पैसे वाले सब दुखी क्यों होते? वे पूरा सुख खरीद करके अपने गोडाउन में रख लेते और खूब सुख भोगते रहते, वे और ज्यादा दुखी हैं। वहां कहां सुख है? लेकिन ये भी याद रखना, वस्तुओं की भी जिंदगी में जरूरत है। आपको कपड़ा पहनने के लिए
शरीर को ढकने के लिए पैंट शर्ट भी चाहिए, साड़ी भी चाहिए, चलने के लिए गाड़ी चाहिए, घूमने के लिए बाड़ी चाहिए, और घर बसाने के लिए लाड़ा और लाड़ी भी चाहिए, सब चाहिए। ये भी जिंदगी की जरूरत है। तो सुख कहां है, शांति कहां है? दूसरा मेरा प्रश्न है कि मनुष्य उन्नति भी चाहता है, सफलता भी चाहता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में उन्नति चाहते हैं, जो लोग सर्विस करते उसमें प्रमोशन चाहते हैं, और जो लोग खेती करते हैं उसमें विकास चाहते हैं कि ज़्यादा हमको अर्निंग मिले, ज़्यादा लाभ हो, बेनिफिट हो। तो आज मैं इस बात पर भी बताऊंगा, सभी बातों पर बताऊंगा, क्योंकि हमारे आपके पास में समय भी बहुत है और इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, इसीलिए आए हैं। तो हम बताने में कसर भी नहीं रखेंगे और तुम सुनने में भी कसर मत रखना। तुम गाय के पास गए हो बाल्टी लेकर के तो पूरा दूध निकाल ही लेना, और गाय मिली है तो उसका लाभ लेना। धन्यवाद। सबसे पहले नंबर 1, मनुष्य के मन के अंदर जो विचार चलते हैं, जो चिंतन चलता है, जो मनुष्य के मन में थाट आते हैं, वो विचार सीरियल जैसे क्रमशः चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उनमें से कुछ विचार ऐसे आते हैं जो आपके दिमाग में चिपक कर रह जाते हैं और फिर वे बार बार याद आते हैं, और तुम उनको भुलाने की कोशिश करते हो लेकिन वो बोलते नहीं है। और याद रखना, मन की आदत है ये नेगेटिव विचारों को मजबूती से पकड़कर रखता है और पॉजिटिव विचारों को भूल जाता है। और जबकि नेगेटिव को भूलना चाहिए और पॉजिटिव को याद रखना चाहिए। जैसे सपोज आपके पिताजी ने, आपकी माताजी ने आपको 5 वर्ष तक गोद में रखा, बहुत लाड़ प्यार दिया, 10 वर्ष की उम्र तक भी खूब संभाला, और 25 साल की उम्र तक आपके पढ़ने लिखने के लिए सारा प्रबंध किया, लेकिन कहीं उनसे बोलने में एक बार चूक हो गई, तो ये 25 वर्ष तक जो उन्होंने लाड़ प्यार दिया, तुम्हारा ख्याल किया, अपनी कमाई तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिया, स्वास्थ्य में लगा दिया, उसको ये मन भूल जाता है। बल्कि एक बात जो कोई उनसे भूल से निकल गई उसको जिंदगी भर याद रखता है और उसी में परेशान रहा करता है। तो सबसे पहले नेगेटिव बातों को दिमाग से निकालना सीखो, उसकी प्रैक्टिस करो। और नेगेटिव बातों को जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा तुम्हारे बुद्धि की स्मरण शक्ति कम होती जाएगी, प्रसन्नता कम होती जाएगी, तनाव बढ़ता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा और गुस्सा अंदर बढ़ेगी। और जब मनुष्य गुस्सा में रहता है, तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, टेंशन में रहता है, तो उसका माइंड सही डिसीजन नहीं लेता है, गलत डिसीजन लेगा। और याद रखना, 50 वर्ष की हुई मेहनत का परिणाम 5 मिनट के जोश खरोश गुस्सा के कारण नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। 50 वर्ष की मेहनत पर 5 मिनट का क्रोध पानी फेर देता है। इसलिए क्रोध को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है, काबू करो।
परिस्थितियां कभी अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल होती है। समय परिस्थिति के अनुसार विचारों को बदलना भी सीखो। मैंने सुना है एक मौलवी नमाज पढ़ करके अपने घर आया। उसके घर में एक घोड़ा था। विचार परिवर्तन पर बात बता रहा हूं आपको। और वो घोड़ा सफेद रंग का था, व्हाइट कलर, जैसे मेरे कपड़े, ऐसा एक कलर। इसमें भी बहुत लोग सफेद कपड़ा पहने हैं। तो मौलवी जब आया नमाज पढ़ करके तो देखा कि घोड़ा उसका सफेद कलर के बजाय वो लाल कलर का हो गया। तो कैसे हो गया? किसी ने आकर के घोड़े के ऊपर लाल रंग की पेंट लगा दिया, लाल रंग से उसको कलरिंग कर दिया। तो उस मौलवी ने अपनी पत्नी से पूछा, ये मेरे घोड़े का कलर चेंज कैसे हो गया? ये व्हाइट से रेड हो गया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे ठीक ठीक तो पता नहीं है, लेकिन अपने घर के सामने जो शराब की दुकान है वहां बहुत से शराबी आते हैं, मूडी आते हैं, सिर फेरे आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वहीं से कोई शराबी आ करके घोड़े को लाल रंग से कलर कर दिया है, आप देख लो जाकर के। तो मौलवी बहुत गुस्सा में आ गया और बोला कि जिसने मेरे घोड़े के ऊपर लाल रंग चढ़ाया है उसकी हड्डी निकाल दूंगा, अच्छी पिटाई करूंगा। और आंखें लाल हो गई, गुस्सा से भर गया और जोश में सामने शराब की दुकान में पहुंचा और जोर से वहां चिल्ला कर बोला। वहां एक हॉल था, उसमें बैठ के लोग शराब पीते थे, कि मेरे घोड़े पर किसने लाल कलर चढ़ाया है उसकी हड्डी निकाल दूंगा, कौन है इसमें? तो एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ, करीब 6.5 फीट का लंबा था। तो उसको देख करके मौलवी सहम गया, थोड़ा डर गया कि इसकी हड्डी मैं क्या निकालूंगा, मेरी हड्डी बच जाए वही बहुत है। तो उसने कहा मैंने लाल कलर किया है, बात क्या है बताओ ना। तो उसने कहा बात कोई और नहीं है, मैं ये कहता हूं लाल कलर का एक कोट तो सूख चुका है, अब दूसरा कोट उस पर कब करोगे तुम? सभी लोग हंसने लगे, इतनी देर में विचार कितना जल्दी बदल दिया, बात बदल दिया। बोले सवाल ये नहीं है, सवाल ये है हड्डी निकाल अब नहीं सकता हूं, अपनी हड्डी बचा लूं, यही बुद्धिमानी। तो जिंदगी में कई बार ऐसी आपके सामने परिस्थितियां आएंगी जब आपको अपने विचार भी बदलना पड़ सकता है और आपको अपनी जो कार्यशैली है उसको चेंज करना पड़ सकता है। यदि आप परंपराओं में बंधे हैं, ये रूढ़िवादी हैं, तो आप अपनी जिंदगी में असफल हो सकते हैं। सफलता के लिए परिवर्तन आवश्यक है, विचारों में परिवर्तन, कार्यशैली में परिवर्तन और वाणी में भी जरूरत पड़ने पर आपकी वाणी, कुछ लोग कहते हैं मेरी साफ साफ बोलने की आदत है, कुछ भी हो जाए, चाहे सिर कट जाए लेकिन बोलूंगा साफ साफ। मत बोलना। जहां सिर कटने की बात आ जाए तो चुप रह लेना अच्छा है, क्योंकि जिंदा रहोगे तो कुछ आगे और करोगे और सिर ही कट गया तो बात कहां रह जाए। परंपराओं को समझो। जो परंपराएं आज की 100 वर्ष पहले जरूरी थी आज वे व्यर्थ हो चुकी है। आज कोई नई परंपरा की भी जरूरत हो सकती है। कितने लोग व्यर्थ की पुरानी परंपराओं को ढोए फिर रहे हैं, इतना वजन उनका लाद कर घूम रहे हैं, उनमें कुछ सार नहीं बचा है। 2 मित्र साथ साथ जा रहे थे, दोनों दोस्त थे, साथ साथ जा रहे थे, पैदल जा रहे थे।
आधा किलोमीटर से कुछ बदबू आ रही थी, गंध आ रही थी। तो एक मित्र ने सोचा कि लगता है कहीं कोई पास में फैक्ट्री होगी, कोई कंपनी होगी, गंदे नाले की बदबू आ रही है। लेकिन कंपनी भी हो, फैक्ट्री भी हो, तो अब आधा किलोमीटर निकल आए, फिर बदबू ये साथ साथ चल रही है। जहां जितना बढ़ रहे हैं उतना बदबू बढ़ रही है। इसका मतलब ये मेरे मित्र के साथ में बदबू तो नहीं है। तो उसने अपने मित्र से पूछा, ये बदबू कहां से आ रही? उसने कहा, मुझे क्या पता। बोले, तूने अपने पाजामा में पाखाना तो नहीं किया है? तो मित्र ने कहा, फालतू बात मत करो, शांति से चलो। बोले, मैं बड़ा आश्चर्य में हूं कि आधा किलोमीटर चले आए, 1 किलोमीटर चले आए, अगर ये बदबू कहीं दूसरी जगह की होती तो पीछे छूट जाती। ये साथ साथ चल रही, इसका मतलब तेरे गलती से है कुछ। निकाल पाजामा, खोल तू। वो भी बड़ा हठी था, पाजामा खुलवाया तो उसमें पैखाना निकला। बोली, देखना ये मैं कह रहा था वही बात तो है। तो मित्र ने कहा, मैं सोचता तो तुमने पूछा है कि आज पैखाना किया, ये तो कल किया था मैंने। तो कितने लोग कल का पैखाना ढो रहे हैं, पुरानी परंपराओं का पैखाना ढोते घूम रहे हैं। वो बदबू आ रही है, उसको धोना नहीं चाहते। मैं आपसे कहूंगा, आपके पिताजी के समय बैलगाड़ी जरूरी थी, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन आज वो बैलगाड़ी जरूरी नहीं रह गई है। आज तो ट्रैक्टर और ट्रॉली, आज तो ट्रक, चलने के लिए कार, एरोप्लेन, इन संसाधनों की आवश्यकता है। उस समय जरूरी था, आज के 4-5 साल पहले घड़ी जरूरी थी। सबके हाथ में घड़ी दिखती थी, बहुत कम लोगों के हाथ में दिख रही। जिनकी नजर कम है उनके हाथ में है घड़ी, क्योंकि मोबाइल में देख नहीं पाते हैं तो इसमें देख लेते। बाकी घड़ी भी विदा हो गई। जरूरतें परंपराओं से पूरी नहीं होती है। नई जिंदगी की शुरुआत हो, नई चीजों के साथ में जीने का अंदाज हो, और याद रखना, मनुष्य के जीवन में नंबर 1, आज मैं वो बात आपको बता रहा हूं जो एक मुफ्त की बात है, सबके पास है, और जिससे सफलता असफलता का बहुत बड़ा रिश्ता है, बहुत बड़ा रिश्ता है। सुख शांति का भी रिश्ता है। नंबर 1 है मनुष्य का स्वभाव, जिसको इंग्लिश में नेचर कहते हैं, और नंबर 2 है वाणी, जो हम बातचीत करते हैं, और नंबर 3 है कर्म, जो हम सुबह से लेकर शाम तक करते रहते हैं। कर्म, स्वभाव, वाणी और कर्म। स्वभाव के अंतर्गत बहुत सारी बातें आती हैं। अब मैं कह सकता हूं कि स्वभाव का प्रभाव पूरी जिंदगी में छाया रहता है। चाहे तुम राजनीति करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे साधु बनो, चाहे गृहस्थ बनो, स्वभाव सभी जगह आपके रास्ते खोलता है। और स्वभाव कहीं मार्केट में नहीं मिलता है,
पैसे से नहीं मिलता है, उधार नहीं मिलता है, बेईमानी से नहीं मिलता है। स्वभाव तुम्हारा तुम्हारे पास है, और स्वभाव ऐसा है जो रोज रोज बदल सकता है, चेंज हो सकता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। और स्वभाव धीरे धीरे आदत में बदल जाता है। एक कितने लोग ऐसे होते ना, तुम उनसे कोई बात पूछो तो वे चिड़चिड़े स्वभाव के हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा करके आपको जवाब देंगे। अपने मुंह को, चेहरे की भाव भंगिमाओं को बिगाड़ करके, आंखें कुछ अलग ढंग की बनाकर, ओंठ मुंह कुछ ऐंठ कर, और आपको जवाब दे देंगे। तो जवाब तो बाद को दिया, चेहरा तो पहले बिगाड़ लिया। तो जवाब सुनने वाला प्रभावित नहीं होता है, उसका मन भी थोड़ा एंटी हो जाता है कि जब देखो तब ऐसे उलझ कर जवाब देता है। अब उसकी आदत हो गई, कोई पूछे। और ये स्वभाव बदलता भी है। कभी कभी आप देखते हैं पति पत्नी का विवाह होता है, 1 साल तक दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं। 1 साल के बाद पत्नी का स्वभाव चिड़चिड़ी हो गया और पति का स्वभाव सुनता ही नहीं है बात को। अब दोनों से परेशान है, कहते हैं पूरा चेंज हो गए। पति कहता है मैं क्या करूं, ये तो पूरा चेंज हो गई है। और पत्नी कहती है मैं तो धोखा खा गई, ये तो लगता था गुलाब का फूल है, लेकिन फूल तो भूल है, नीचे सब कांटे ही कांटे हैं। हाँ। स्वभाव को बदलिए, चेंज कीजिए, क्योंकि जिंदगी में स्वभाव का बड़ा भारी खेल है। आपके पास में धन कम है या ज्यादा है, ये बात तो एक अलग है, क्योंकि चाहते हुए बहुत लोग धन ज्यादा नहीं कमा पाते हैं, और न चाहते हुए बहुत लोग धनवान के घर में पैदा ही हो गए, तो फ्री में मिल गया, धन के मालिक हो गए। लेकिन स्वभाव एक ऐसी चीज है जिसको आप बिना पैसे के और बिना कोई प्रोग्राम के उसको परिवर्तन कर सकते, सुधार सकते हैं। स्वभाव, और स्वभाव से सफलता का द्वार खुलता है। स्वभाव में सहनशीलता भी हो, गम खाने की क्षमता भी हो। जो गम नहीं खा सकता उसका दुनिया में कोई साथी नहीं रहता है, और जो सह नहीं सकता वो किसी को साथ में रह नहीं सकता, न रख पाएगा न रह पाएगा। और याद रखना, अपनों की सहना बड़ा कठिन होता है, परायों की सहना बहुत आसान होता है। अभी तुम बॉम्बे चले जाओ, कोई ताजमहल होटल के सामने तुम्हें 10 गाली दे दे, मुस्कुरा कर सुन लोगे, सह लोगे, चले आ जाओगे। लेकिन जयपुर में अगर कोई गाली दे दे तो तुम कहोगे कल तुमको देख लेंगे, सहन नहीं होगा। अपनों की भी सह लो, गम खा लो। मैं एक रामायण की बात याद करता हूं। जिस समय सीता जी पंचवटी में थी और राम जी सोने के मृग को मारने के लिए चले जाते हैं, लक्ष्मण की ड्यूटी है कि सीता की रक्षा करो। कुछ समीकरण ऐसे बन गए कि लक्ष्मण को भी राम की रक्षा में जाना पड़ा, तो लक्ष्मण रेखा खींच दिया और कहा सीते इसी के अंदर रहना। लक्ष्मण तो नहीं रहेगा पर लक्ष्मण रेखा तुम्हारी रक्षा करेगी। लक्ष्मण का जाना, रावण का साधु वेश में आना और सीता का हरण होना एक साथ की घटना हो गई। अब बड़ी बात है, लौटकर जब राम आए तो पंचवटी सूनी देखा तो बहुत दुखी हो गए। अब राम सीता को ढूंढ रहे हैं, लक्ष्मण भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन राम ये नहीं कहते हैं कि सीता की गलती से सीता का हरण हुआ है।
लक्ष्मण ये नहीं कहते मैंने तो रेखा खींच दी थी, और उसकी गलती से वो हुआ है। सीता को ढूंढते हैं, ढूंढ करके फिर सीता को प्राप्त करते हैं, पर सीता से शिकायत नहीं करते हैं कि तुम्हारी गलती से इतना लफड़ा बढ़ा, और सीता से ऐसी कोई बकवास नहीं करते हैं। राम वो सब कुछ सह लेते हैं, पचा लेते हैं। याद रखना, आपस में सब कुछ सहने वाला, पचाने वाला, गम खाने वाला व्यक्ति ही राम होता है, और वही लक्ष्मण होता है। थोड़ा गम भी खाओ तो हमारा स्वभाव सुंदर हो, और सहयोग उन्हीं को मिलता है जिनका स्वभाव सुंदर होता है, अन्यथा सहयोग नहीं मिलता है। आपका स्वभाव ठीक है, आपके परिवार का भी सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। और सहयोग का जीवन में इतना बड़ा महत्व है कि बिना सहयोग के तो कृष्ण भगवान भी गोवर्धन पहाड़ को नहीं उठा पाए थे, ग्वाल वालों के सहयोग की जरूरत पड़ी थी। बिना सहयोग के राम भगवान भी लंका पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते, रीछ भालू बानरों के सहयोग की जरूरत पड़ी थी। और बिना सहयोग के मैं भी यहाँ सत्संग नहीं कर पाता, मुझे भी शिवलाल जैसे भक्त की जरूरत पड़ गई। उनका सहयोग पूरा है। तो जब ऐसे ऐसे लोगों को भी सहयोग की जरूरत पड़ती है, आपको भी जिंदगी में सहयोग चाहिए। सबसे पहले तो माता पिता का सहयोग चाहिए, भाई का भी सहयोग चाहिए, आसपास वालों का भी सहयोग चाहिए। सहयोग के बिना उठ ना सकोगे, आगे बढ़ ना सकोगे। और सहयोग उन्हीं को मिलता है जो सहयोग लेने के लिए अपने नेचर को, लेक्चर को, पिक्चर को, स्ट्रक्चर को आकर्षक बनाते हैं, उनको सहयोग मिलता है। सहयोग ऐसे नहीं मिलता है। हमारा स्वभाव ऐसा हो जाए। मैंने सुना है, एक छोटी सी स्टोरी है, उससे आपको समझाऊंगा कि स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका गए तो समुद्र किनारे अकेले घूम रहे थे। उसी समय एक अंग्रेज आया, और अंग्रेज ने स्वामी रामतीर्थ से पूछा कि इस अमेरिका में तुम्हारा कौन है? तुम आए तो हो, समुद्र किनारे घूम रहे हो, मैं देख रहा हूं अकेले हो, तुम्हारा है कौन यहां? तो स्वामी रामतीर्थ ने हंस करके उसके कंधे पर हाथ रखा, कहा अमेरिका में यदि मेरा कोई है तो केवल आप हैं, आप ही का सहयोग है। पहली मुलाकात है, कंधे पर हाथ है। इस बात से वो इतना प्रभावित हुआ, उसने कहा अगर ऐसी बात है और तुम्हारा हाथ मेरे कंधे पर है तो हम तुम्हारे साथ हैं, आइए चलिए मैं आपकी सेवा करता हूं। उस आदमी ने स्वामी राम तीर्थ को अपने यहां रखा और पूरा उनका प्रचार प्रसार किया, उनकी समागम कराई और सेवा किया। कहते हैं यदि आपकी वाणी में कला है, बोलने की कला है, तो जिंदगी में हर बंद दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, तुम्हारे लिए खुला है, तुम्हारे लिए खुला है। अगर बोलने की कला नहीं है तो द्वार भी दीवार बन जाएगा, द्वार भी दीवार बन जाएगा और जीत भी हार बन जाएगी। और अगर कला आ गई तो हार भी बहार बन जाएगी, जीवन का त्योहार बन जाएगी।